हालेलुया। ये भाई का नाम काशीनाथ चौहान है, कल्याण से है। ये अपनी गवाही बता रहे 2 बार ये रोड क्रॉस करे थे, बता रहे 2 बार एक्सीडेंट होने से ये बाल बच गए। बता रहे थोड़ा सा खरोच आया लेकिन मुझे कुछ हुआ नहीं। ये अपनी दूसरी गवाही बता रहे जब इस चर्च में कलर का काम चालू था तो ये भाई आके यहाँ इस चर्च में काम कर रहे थे। बता रहे जब मैं यहाँ सेवा करके गया तो 30-35 दिन में परमेश्वर ने मेरे काम धंधे पे आशीष किया कि मैं 30-35 दिन में 30-35 हजार रुपए कमाया। इसलिए भाई प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। आप लोग जोर से तालियों के साथ प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। ये भाई का नाम रोहित सिंह है, भाई डोंबेवाली से है। ये भाई अपनी गवाही बता रहे कि इनके जहाँ रहते बगल में एक आंटी थी जिनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। बता रहे मुश्किल से 1-1.5 रोटी खा पाती थी। ये भाई यहाँ यीशु सेवा प्रार्थना केंद्र में आते, बता रहे इनकी वाइफ ने उस आंटी के लिए प्रार्थना किया और बोला कि जो आप खाना खा रहे हो विश्वास के साथ खाओ कि आप प्रभु यीशु मसीह का मांस खा रहे हो। ये बता रहे जैसे इस बहन ने, इनकी वाइफ ने उस बहन के लिए प्रार्थना करके उस खाने पे दिया जो 1-1.5 रोटी खाती थी। बता रहे कि 3.5 रोटी खाई और उस दिन से पूरी तरह से चंगी है। इसलिए भाई प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। ये भाई अपनी दूसरी गवाही बता रहे पिछले सोमवार के दिन ये भाई इस कलीसिया में आए थे तो ब्रदर प्रचार के दौरान बता रहे थे परमेश्वर यदि आपको 5 रुपए की भी आशीष देते हैं तो उसको धन्यवाद करना चाहिए। आप काम धंधा कर रहे हो, किसी का भाड़े का मकान है, भाड़े का दुकान है, तो कोई व्यक्ति परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करता है। बता रहे उस वचन के द्वारा ब्रदर ने बताया कि आप छोटी सी छोटी चीजों में परमेश्वर का धन्यवाद करो, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। ये भाई बता रहे रिक्शा चलाते हैं, जब इनको पहला भाड़ा मिला 36 रुपए का, इन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। बता रहे जब मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया उस छोटी सी धन्यवाद के बाद परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना, इनके काम धंधे पे आशीष आया। ये भाई का काम धंधा अच्छे से चल रहा है, इसलिए भाई प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। जोर से तालियों के साथ प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। ये भाई का नाम माधव चौहान है, भाई डोंबेवाली से है। ये भाई अपनी गवाही बता रहे क्या इस कलीसिया में पिछले 1 महीने से नाइट प्रेयर हो रही है। ये भाई बता रहे उस नाइट प्रेयर में यहाँ आते थे। बता रहे एक दिन सोए थे, इतने मच्छर काट लिए इस भाई को कि पता नहीं चला। लेकिन ये भाई बता रहे जब 1 हफ्ते मच्छर काटे मुझे ऐसा लगा कि अब बस करो, मच्छर लोग मुझे हॉस्पिटल भेजेंगे। जब 2nd हफ्ते आए मच्छर इतना भाई को काट लिया कि एलर्जी हो गया था, पूरा लाल लाल से चिकोटा हो गया था। हमारे गुड्डू भाई से इस भाई ने प्रार्थना करवाया। बता रहे जैसे प्रार्थना किए जो मच्छर काटे थे खुजली हो रहा था, बड़े बड़े दाग हो गया था। जैसे गुड्डू भाई ने प्रार्थना किया उस प्रार्थना के दौरान प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श बता रहे उस दिन अच्छे हुए और उस दिन से जो मच्छर काटे थे सब दाग खत्म हो गया। और बता रहे इनका कान भी बहता था। उस नाइट प्रेयर में भाई आते रहे, परमेश्वर ने इनको छुआ, इनके कान पूरी तरह से ठीक हो गया है। इसलिए भाई प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। जोर से तालियों के साथ प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। ये भाई का नाम राजेश कुमार है, भाई अंधेरी से आए। ये अपने बहन की गवाही बता रहे कल रात को इनकी बहन की तबीयत बहुत अचानक से खराब हो गई, बहुत ज्यादा सीरियस हो गई। तो इनके बहन की लड़की ने इनको फोन किया कि मामा मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई है। भाई ने बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। बता रहे भाई यीशु सेवा प्रार्थना केंद्र में आते जब हमारे आत्मिक पिता ने इनके लिए बहुत सारी प्रार्थना किए थे, बोले थे कि मैं तुम्हें आशीष देता हूँ, तुम जहाँ कहीं जाके जिस किसी के लिए प्रार्थना करोगे परमेश्वर चमत्कार करेंगे। ये भाई बता रहे उस अधिकार से मैं प्रार्थना करने लगा। जैसे मैं प्रार्थना किया 5 मिनट के बाद मेरी बहन पूरी तरह से चंगी हो गई। इसलिए भाई प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। ये भाई अपनी दूसरी गवाही बता रहे भाई गांव में अपना लैट्रिन बनवा रहे थे। इनके सब गांव वाले इनका विरोध करते थे कि ये यीशु मसीह में है, इसके वजह से इनका बाथरूम बनने नहीं दे रहे थे। ये भाई बता रहे
ये भाई बहुत परेशान हो गए कि अब मैं क्या करूंगा। ये भाई को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये भाई को खाली एक रास्ता समझ में आया कि ये जो काम कोई इंसान रो कराए, ये किसी के बस की बात नहीं है कि चालू करवा दे। मेरा काम केवल परमेश्वर करवा सकता है। ये भाई बता रहे आधी रात को ये प्रार्थना करने लगे परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर। बता रहे जितने लोग विरोधी थे सबके मुंह को परमेश्वर ने बंद किया और इनका काम अच्छे से हो गया। इसलिए भाई प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। जोर से तालियों के साथ प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। ये भाई का नाम अनुराग चौधरी, एक कल्याण रौनक सिटी से है। ये भाई अपनी गवाही बता रहे हैं। ये भाई बता रहे हैं कि मैं 5-6 साल से बहुत दारू पीता था। इतना दारू पीता था मैं परेशान था। कभी 500, कभी 100, कभी 1000, कभी दिन भर में पी जाता था। मैं बहुत परेशान था, नशा मेरा छूटता नहीं था। लेकिन ये भाई बता रहे हैं कि इस केंद्र से गुड्डू भाई मिले, इनको बताए भाई मैं भी बहुत पीता था लेकिन मुझे परमेश्वर ने बदल दिया। ये भाई बोले ऐसा होता है क्या। ये भाई इस केंद्र में गुड्डू भाई इनको केंद्र में लेके आए। अभी ये 1 महीना हो गया है, दारू को हाथ भी नहीं लगाए। इसलिए भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं और जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बहन का नाम सुनीता चौहान है। बहन कल्याण बाप गांव से है। ये बहन इस बहन की गवाही बता रहे बहन इनके बगल में रहते 5 साल से ये बहन की मम्मी इनसे बात नहीं करती थी। ये बहुत रोते थे अपनी माँ के लिए। ये बहन बता रहे कि ये बहन को अपनी तकलीफ बताए। ये बहन इस बहन के घर पे आए, इनकी माँ को देख के उनको बहुत दया आ गया। तो बता रहे इनकी माँ को इन्होंने एक साड़ी गिफ्ट किया था। तो ये बहन को इस बहन के ऊपर दया आया कि प्रभु ये इसको अपनी माँ का कितना याद आ रहा है कि ये मेरी माँ को भी अपनी माँ समझ रही है। तो ये बहन ने इस बहन के लिए रो रो के गिड़गिड़ा के प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु जैसे ये मेरी माँ को अपनी माँ समझ रही है तो उसकी माँ से बात करा दे। ये बहन बता रही है जब प्रार्थना के दौरान परमेश्वर की आत्मा ने इनको बोला कि तू चिंता मत कर, मैं उसकी माँ के मन को बदल दूंगा। ये बहन बता रहे उसी दिन जिस दिन इन्होंने प्रार्थना किया परमेश्वर ने इस बहन के माँ के मन को बदला। जब ये बहन ने फोन लगाया तो इसकी माँ जो हमेशा गाली से बात करती थी, इनकी प्रार्थना के दौरान परमेश्वर उनके पूरी तरह से मन को बदल दिया। फोन पे रो रो के बात किए, बताते थे जो मुझे घर नहीं बुलाती थी, प्रार्थना के दौरान मुझे घर बुलाई, अच्छे से बात कर रही है। परमेश्वर ने मेरी माँ से मिलाया और माँ के मन को बदल दिया। इसलिए बहन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती है। जोर से तालियों के साथ प्रभु की महिमा कीजिए। ये बहन अपने भाभी की गवाही बता रहे कि इनकी भाभी गांव से यहाँ मुंबई आए थे, वो इस कलेसिया में आए थे। बता रहे प्रभु को जानते थे, प्रभु का नाम जानते थे, लेकिन जिस प्रकार यहाँ चमत्कार हुआ था वैसे नहीं देखे थे। बता रहे इनके भाभी यहाँ पे आए, जब चिन्ह चमत्कार को देखे तो उनको बहुत ज्यादा विश्वास हो गया कि यहाँ ऐसा भी होता है। बता रहे पिछले मंडे के दिन इनकी भाभी गांव जा रही थी। जब गांव जा रहे थे इनके हस्बैंड प्लेटफॉर्म टिकट निकालने गए। जब टिकट निकालने गए तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। सब लोग घबरा गए कि ट्रेन को आने के लिए 10 मिनट बाकी, अब इतनी लंबी लाइन है, बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। ये बहन बता रही चिंता मत करो, मैं जिस परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ मैं उस परमेश्वर को जानती हूँ कैसा परमेश्वर है। बता रहे जब इन्होंने प्रार्थना किया, जो ट्रेन 10 मिनट में आने वाली थी 20 मिनट लेट हो गई। तो जो प्लेटफॉर्म टिकट था, प्लेटफॉर्म टिकट मिल गया। इन्होंने अपने भाभी को बैठाया, अच्छे से गांव पहुंच गए। जब इनकी भाभी गांव गई तो बता रहे जो चमत्कार जिन यहाँ पे देखे थे उनको बहुत आश्चर्य हुआ। उनके रिलेटिव में किसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, उनको आईसीयू में भर्ती करना पड़ गया। सब जगह बाबा के पास दिखा, सब लोग ने जवाब दे दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, इनको लेके जाओ अभी। जब आईसीयू में गए तो बहन ने इनके पास फोन किया कि दीदी मैं जानती हूँ कि मैं जिस चर्च में गई थी आप लोग जैसे प्रार्थना करते, मुझे विश्वास है आप प्रार्थना करोगे तो ये बच जाएंगे। ये बहन बता रहे
कि ये प्रार्थना करने लगे और अपने भाभी को बोले कि आप फोन अंदर लेके जाओ। डॉक्टर लोग अंदर लेके नहीं जाने दे रहे थे। बता रहे आत्मिक पिता, हमारे आत्मिक पिता पास्टर कन्हैया चौहान इनको दिखाई दिए, बोलते हैं कि सिस्टर तुम प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। ये बहन बता रहे कि जब ब्रदर इस कलेसिया में प्रार्थना करते थे, बोलते थे कि मैं तुम्हें कलेसिया का अधिकार देता हूँ, तुम जहाँ कहीं जिस किसी के लिए प्रार्थना करोगे, सात समुद्र में प्रार्थना करोगे, रेलवे स्टेशन प्रार्थना करोगे, परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा। ये बहन बता रही है 10 मिनट तक बिलक बिलक कर प्रार्थना करती रही और 10 मिनट के बाद जो व्यक्ति आईसीयू में था, डॉक्टर लोग ने उसको आईसीयू से बाहर निकाला, बोला कि लेके जाओ, इसे कुछ नहीं हुआ है। वो पूरी तरह से ठीक हो गया और डॉक्टर ने उसका इलाज भी नहीं किया, बोले इसे तो कुछ हुआ ही नहीं है। परमेश्वर ने महान दया करके आशीष किया, इसलिए जोर से तालियों के साथ प्रभु की महिमा कीजिए। बता रहे जब घर से उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो तुरंत उनका रिपोर्ट निकाला गया था। तो रिपोर्ट में बीमार थे। जब 10 मिनट की प्रार्थना हुई और रिपोर्ट पूरी तरह से नॉर्मल हो गई, इसलिए भाई प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। ये भाई का नाम राजकुमार जायसवाल, ये डोंबिवली से हैं। ये भाई अपनी गवाही बता रहे हैं। ये भाई रिक्शा चलाते हैं और ये भाई बता रहे हैं कि मैं कल के दिन गाड़ी पे था तो 11 बजे मेरे सीने में राइट साइड में जैसे कोई नस चढ़ गई, ऐसा दर्द होने लगा। भाई बहुत परेशान हो गया। मैं बोला ये क्या हो गया? मैं ये बोले भाई रिक्शा में साइड में खड़ा किया, खड़ा करके 5 मिनट प्रभु से प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद मुझे आराम मिला तो मैं रिक्शा चलाया। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। ये बहन का नाम रिंकू विश्वकर्मा है। बहन बाप गांव से है, कल्याण बाप गांव से। ये अपने बच्चे की गवाही बता रहे इनके बच्चे लड़के की छोटे लड़के की तबीयत 2-3 दिन से ज्यादा खराब थी, सर्दी जुकाम खांसी हो गया था और कल अचानक से उसको बहुत ज्यादा घबराहट होने लगा। ये बहन बता रहे ये आकाश ब्रदर को फोन किए, जैसे फोन पे इनके लिए प्रार्थना की, इनके बच्चे के लिए बता रहे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ ने उनको स्पर्श किया। जैसे घबराहट हो रही थी ऐसे लगा कि उसके शरीर से कुछ निकला। बता रहे उसी वक्त जैसे प्रार्थना हुआ उस वक्त से अब तक इनका बच्चा पूरी तरह से चंगा है। इसलिए बहन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती है। जोर से तालियों के साथ प्रभु की महिमा कीजिए। ये भाई का नाम अरुण मौर्य, ये कलवा से हैं। ये भाई अपनी गवाही बता रहे हैं। ये भाई बता रहे हैं मुझे अपना बाइक गैरेज में देने का था, तो ये भाई घर से निकले, बाइक गैरेज में दिए, गैरेज वाला बना रहा था तो ये बहुत धूप भी था, वो भाई धूप में खड़े भी थे और देखते देखते इनकी बाईं आंख से धुंधलापन दिखने लगा। ये भाई बोलते मुझे ऐसा कैसा हो गया, अभी तो मैं सही था, बहुत परेशान हो गए। भाई बोल रहे हैं मैं अभी घर पे जाऊंगा कैसे, मेरे साथ में छोटा इनका भतीजा था, इनके साथ में हाईवे पे गाड़ी चलाना कैसे लेके जाऊंगे। भाई बहुत परेशान हो गए। फिर छोटा सा प्रार्थना प्रभु से किए। प्रार्थना करने के बाद बाइक लेके घर पे आए। घर पे आके खड़ा करके बाइक घर में जाके ये भाई 5-10 मिनट प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद ये भाई देखे थे इनको दोनों आंख से बराबर दिख रहा था। इसलिए भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। आप लोग जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। ये बहन का नाम रीना गुप्ता, बहन कल्याण बाप गांव से है। ये अपनी गवाही बता रहे पिछले 2-3 दिन से इनके पैरों में दर्द था। बता रहे पिछले मंडे को इस कलेसिया में आए थे। बता रहे जब ब्रदर चंगाई की प्रार्थना कर रहे थे, उस चंगाई की प्रार्थना के दौरान प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श हुआ। कब इनके पैरों का दर्द निकल गया इस बहन को पता भी नहीं चला। इसलिए बहन प्रभु यीशु का धन्यवाद करती है। आप लोग जोर से तालियों के साथ प्रभु की महिमा कीजिए। मेरा नाम गुड्डू चौहान, मैं कल्याण में रहता हूँ, काला तालाब। और मैं एक अभी अनुराग चौधरी को मैंने थोड़ा सा दारू के बारे में बताया था, वो भाई ने अभी चर्चा किया, इसके लिए मुझे भी मेरी दारू पीने की थोड़ी सी याद आ गई, तो मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ऐसा बहुत लोग जानते हैं, हो सकता कोई भाई नया होगा इसमें नहीं जानता होगा मेरी गवाहियों को। मैं एक शराबी था, मेरे भाई मेरे बहनों, और मैं दिन रात दारू और शराब में डूबा था। मतलब बहुत सारा दिन भर दारू पीता था मेरे भाई मेरे बहनों। लेकिन
किसी भाई ने मुझे प्रभु के बारे में बताया, हमारे आत्म पिता कन्हैया ब्रदर ने प्रभु के बारे में मुझे बताए, और मैं उनके पहले घर पे प्रार्थना चलती थी, छोटी प्रार्थना। फिर उसके बाद हमारे बीच में हमारी छवि बहन बैठी, फिर बरावे गांव प्रार्थना चालू हुआ, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ तक पहुँचे। लेकिन मेरे भाई मेरे बहनों, मुझे दारू छोड़कर 7 से 8 साल हो चुका है, अभी तक मैंने एक बूंद दारू नहीं पिया। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ये भाई का नाम राम भाई है, भाई कल्याण बाप गांव से है। अपने पिताजी की गवाही बता रहे पिछले 1 साल से इनका इलाज हो रहा था। यहाँ मुंबई में आके जब रिपोर्ट निकाले तो इनको पता चला कि इनको शुगर है 380। डॉक्टर पता हाई शुगर है। ये भाई बहुत परेशान हो गए। ये यीशु सेवा प्रार्थना केंद्र में आते। ये भाई ने अपने घर पे एक दिन प्रेयर रखा था। हम कुछ भाई लोग गए थे इनके घर पे प्रेयर करने के लिए। बता रहे जब हम लोग प्रेयर करने गए, उस प्रेयर के द्वारा परमेश्वर का स्पर्श हो गया। हम सब भाइयों ने घोषणा किया था कि परमेश्वर इस शुगर की बीमारी से आपको आजाद कर रहा है। ये भाई बता रहे उसके अगले हफ्ते जब ये भाई ने रिपोर्ट निकाला तो डॉक्टर बता रहे कि डॉक्टर पूरी तरह से हैरान है, ऐसे कैसे हो गया। 390 था, 1 हफ्ते के बाद 125 हो गया। डॉक्टर हैरान हो गया, ये क्या हो गया। ये भाई बता रहे कि परमेश्वर ने उस बीमारी से पूरी तरह से, बीमारी जो 390 थी, 390 से 125 किया, मेरे हिसाब से पूरी तरह से नॉर्मल हो गया है। इसलिए भाई प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। जोर से तालियों के साथ प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बहन का नाम सुलेखा चौहान है। हम लोग संडे के दिन नाइट प्रेयर करके यहाँ सुबह 5 बजे सोए थे। ये बहन बता रही जब सोए थे तो इन्होंने एक दर्शन देखा कि ये बहन यहाँ सोए और ये पूरी कलेसिया पानी से भर गई है। बता रहे उस पानी में पूरी तरह से भीग गए। मेरे प्रियो, पानी का अर्थ है पवित्र आत्मा का अभिषेक। मतलब ये कलेसिया में इतनी आशीष भर गई कि ये बहन पूरी तरह से भीग गई थी। बता रहे जितने पुराने लोग इस कलेसिया को छोड़ के गए थे, निंदा करके गए थे, बता रहे कि इन्होंने देखा कि वो लोग वापस आ रहे थे। ये अनुज था। बता रहे कि अनुज जब गाना गा रहा था कि मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, जिसमें आऊंगा बदल के रख दूंगा। बता रहे कि अनुज प्रार्थना करा रहा था और जितने लोग थे सब लोग झूम रहे थे। यहाँ एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं था जो पवित्र आत्मा से नहीं भर गया था। बता रहे उस दर्शन के दौरान परमेश्वर ये दिखाया कि जितने पुराने लोग थे सब लोग वापस आए और अनुज प्रार्थना करा रहा था। जब प्रार्थना करा रहा था तो सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए। ये दर्शन देके परमेश्वर ने इस बहन को आशीष किया। इसलिए बहन प्रभु यीशु का धन्यवाद करती है। ये रात को कुछ दर्शन देखे बता रहे थे जब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करने के दौरान जब लोग ध्यान लगा रहे थे तो परमेश्वर ने इनको वचन के द्वारा बात किया कि बाइबल का वचन बताए। बता रहे मेरे आंख के सामने से वचन आ रहा था। परमेश्वर बता रहे थे ये अध्याय ये वचन है। बता रहे वचन के द्वारा परमेश्वर ने इनसे बात किया। इसलिए बहन प्रभु यीशु का धन्यवाद करती है। आप लोग जोर से तालियों के साथ प्रभु की महिमा कीजिए।